शौक पूरे करने का कोई उम्र नहीं होता। आज देविका जैसे ही अपने नौकरी से घर वापस लौटी तो अपना बैग बिस्तर पर पटक कर रसोई घर में चली गई। काम करते करते आज फिर से वो गुस्से में भुनभुनाती जा रही थी। घर की बहू हूँ तो क्या, सारा काम करना मेरी ही जिम्मेदारी है। मेरे आने के बाद सासू माँ तो ऐसे महारानी बनकर बैठ जाती हैं जैसे मेरी शादी से पहले उनके आसपास नौकर चाकर मंडराते रहते थे। न जाने किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं। अरे मैं कहती हूँ कि अगर मेरे साथ थोड़ा काम करवा देंगी तो कौन सा उनके हाथ घिस जाएंगे। मैं भी तो इंसान हूँ। नौकरी से थकी हारी आती हूँ और उसके बाद रसोई के काम में जुट जाती हूँ और सासू माँ को तो रामायण पढ़ने से फुर्सत ही नहीं है और कुछ नहीं सूझता तो सहेलियों के संग टहलने निकल जाती हैं। बड़बड़ाते हुए देविका बर्तन धोने लगी और एक के बाद एक बर्तन जोर जोर से पटकने लगी। बहू के गुस्से का कारण सुलेखा जी भली भांति जानती थी, परंतु वो भी आखिर कितनी देर तक काम करती। सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करते करते वो भी थक जाती थी। इसलिए शाम के समय वो केवल अपने लिए कुछ समय निकालती थी। दरअसल देविका आज के ज़माने की एक मॉडर्न लड़की थी, पढ़ी लिखी भी अच्छी थी। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक आत्मनिर्भर महिला बने। इसलिए पढ़ाई लिखाई समाप्त होते ही उसने नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया था और जब सुलेखा जी के बेटे प्रकाश के साथ उसका विवाह तय किया गया तो उसने ये बात सबके सामने साफ साफ जाहिर कर दी कि शादी के बाद अगर कहीं अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से मना नहीं करेगा। इस बात से प्रकाश को कोई एतराज़ नहीं था, ना ही उसके सास ससुर को इससे कोई आपत्ति थी कि उनकी बहू नौकरी पेशा हो। बड़ी हंसी खुशी के साथ विवाह की सारी रस्में पूरी हुई और देविका इस घर में बहू बनकर आ गई। अपनी नौकरी के लिए देविका ने कोशिश जारी रखी थी। अभी विवाह को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि देविका को एक अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी लगने से देविका बहुत खुश थी, परंतु सुलेखा जी ने सारे परिवार वालों के सामने एक बात स्पष्ट तौर पर कह दी कि मुझे बहू के नौकरी करने से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अब मैं पूरे घर का कार्यभार अकेले नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए बहू को घर के कामों में भी हाथ बटाना होगा। परिवार के सभी लोग इन बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और देविका को तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर प्रकाश बोला, माँ आप तो जानती हैं कि देविका को यह नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है, हमें आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। तो सुलेखा जी ने कहा, बेटा मैं ये नहीं कहती कि घर का सारा काम बहू को ही करना पड़ेगा। मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं। बढ़ती उम्र के साथ मेरी कार्य क्षमता भी कम हो रही है, इसलिए पूरे दिन का काम तो मैं नहीं कर पाऊँगी। हाँ, जितना बन पड़ेगा उतना मैं ज़रूर करूँगी। इधर देविका अपने सपनों के साथ कोई समझौता करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने घर की साफ सफाई के लिए तो एक काम वाली बाई लगा ली, लेकिन बहू की अनुपस्थिति में घर का बाकी का सारा काम उसकी सास सुलेखा जी को ही संभालना पड़ता था। परंतु उसके घर लौटने के बाद उसकी सासू माँ कोई काम न करके अपने लिए ही समय निकालती थी। घर लौटने के बाद बाकी का सारा काम देविका को ही करना पड़ता था और इस बात से उसे बहुत परेशानी होती थी। सासू माँ का थोड़ी देर के लिए आराम फरमाना, टीवी देखना या फिर बाहर टहलने जाना उसे बहुत अखरता था। वो जब भी अपनी माँ को फ़ोन लगाती तो बस अपनी सास की बुराई करने लगती। माँ से बात करके मन का सारा गुबार हल्का कर लिया करती थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब उसके विवाह को वर्ष होने को आए थे। आज देविका के छोटे भाई की शादी का दिन था। उसकी भाभी भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और नौकरी करती थी। बहू को घर में लेकर
आने के साथ ही देविका के माँ ने उसे लाड जताते हुए कह दिया कि मैं तो अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखूंगी। बहू घर में लाने का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि सास हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए और सारी जिम्मेदारी बहू के सिर पर ही मर दे। आखिर बहुएं भी तो इंसान होती है, वो बेचारी नौकरी करेगी या घर का काम। मैं तो अपनी बहू को पूरी छूट दूंगी। बहू के सिर पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए देविका के माँ ने कहा। तो अपनी माँ के ऐसे विचारों को सुनकर देविका बहुत प्रभावित हुई और अपनी माँ की सोच पर गर्व करने लगी। सोचने लगी कि काश मेरा भाग्य भी मेरी भाभी के जैसा होता, मेरी सास भी मुझे समझ पाती, लेकिन मेरी किस्मत मेरी भाभी की तरह कहाँ। मुझे तो बस अपनी सास के हुक्म के अनुसार चलना है। और यहाँ मेरी माँ कितनी खुले विचारों वाली है। शादी के बाद देविका की भाभी ने अगले दिन से ही नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। देविका की माँ भी अपनी बहू की हर सुख सुविधा का ख्याल रखती थी। बहू के तैयार होने से पहले सुबह सुबह सारा खाना बना देती थी, उसे टिफ़िन पैक करके देती और नौकरी से आने के बाद भी सारा काम स्वयं ही करती। अपनी सास का इतना प्यार देखकर देविका की भाभी को बहुत अच्छा लगता था। आए दिन अपने सासू माँ से अपनी मनपसंद चीज़ें बनवाती रहती थी और देविका के माँ भी उसके हर फरमाइश को बड़े प्यार से पूरा करती। कुछ दिन बड़े हंसी खुशी से दिन बीते, लेकिन धीरे धीरे वक्त का पासा पलटने लगा। दिन भर काम करते करते देविका की माँ पूरी तरह से थक कर टूट जाती थी और वही देविका की भाभी की तो काम करने की कोई आदत थी ही नहीं। देविका बहुत बार अपनी माँ को फ़ोन लगाती, लेकिन उसकी माँ हमेशा यही कहकर फ़ोन काट देती कि बेटी अभी बहुत काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। एक दिन देविका की माँ जब घर का काम करके थक हार कर शाम को बिस्तर पर लेटी तो देविका का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही देविका की माँ ने कहा, हेलो देविका बेटी, कैसी हो तुम? इतने दिनों बाद माँ से बात करने का मौका मिला तो देविका फिर से अपने परेशानियों का पिटारा उठाकर बैठ गई। क्या बताऊँ माँ, थोड़ी देर पहले ही नौकरी से थकी हुई घर लौटी हूँ और अब घर का काम भी करना पड़ेगा। आप तो भाभी को पूरा आराम करवाती हो, लेकिन मेरी सासू माँ को तो देखो। मेरी नौकरी से घर लौटने की देर थी कि तैयार होकर यह कहकर चली गई कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अब इस उम्र में इन्हें सजने संवरने का शौक़ चढ़ा है। इतना ही समय था उनके पास तो रात का खाना ही बना लेती, मुझे ही कुछ आराम मिल जाता। अच्छा माँ, आप तो अब मुझसे बात ही नहीं करती। भाभी को इतना प्यार देते देते कहीं अपने बेटी को भुला तो नहीं दिया? देविका के इतना कहने की देर थी कि उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले और फूट फूट कर रोने लगी। माँ के रोने की आवाज़ सुनकर देविका का कलेजा कांप उठा। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या भाभी से कोई बात हुई है? बेचैन होते हुए देविका बोली। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटी मैंने तो तेरी भाभी को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना था। बहू को कोई तकलीफ़ ना हो इसलिए दिन भर मैं ही काम में लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी तेरी भाभी को मेरी कोई कदर नहीं है। वह तो रसोई की तरफ देखती तक नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बस इस घर में एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। हर काम के लिए वो तो बस मुझ पर ही हुक्म चलाती है, खुद तो एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीती। अरे उससे तो तेरे भाई के लिए भी खाना नहीं बनाया जाता, और यदि सुबह सुबह उसका टिफ़िन तैयार करने में मुझे थोड़ी भी देरी हो जाए तो मुझ पर ऐसे भड़क पड़ती है जैसे मानो मैं उसकी नौकरानी हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अपनी माँ की ये बातें सुनकर देविका स्तब्ध सी रह गई। फिर उसकी माँ बोली, लेकिन बिटिया इस सब में गलती मेरी ही है। तेरे पापा ने मुझे कितनी बार कहा था
कि मुझे बहू को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाना चाहिए। लाड़ प्यार में इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। देविका बेटी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि तेरी सासू माँ ने सारी जिम्मेदारियाँ अपनी सर पर न लेकर बहुत अच्छा काम किया था। घर का काम मिल बांट कर करने का उनका फैसला बिल्कुल सही था। भले ही वो तुम्हें बुरी लगती हो, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि इंसान को अपने लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। अगर मैं भी तेरी सास की तरह समझदारी से काम लिया होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। मैं भी उनकी तरह आत्मसम्मान से जी रही होती और उम्र के इस पड़ाव में जीवन का आनंद ले रही होती। माँ की बातें सुनते सुनते देविका की आंखों से आंसू बह निकले। अपनी माँ की हालत के बारे में सोच सोच कर उसका कलेजा फटा जा रहा था। कांपते हाथों से उसने फ़ोन रख दिया और जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी तो देखा उसके ससुर जी हॉल में ही बैठे हुए थे। उसी समय उसकी सासू माँ ब्यूटी पार्लर से वापस आई तो ससुर जी चुटकी लेते हुए बोले, अरे भाग्यवान, तुम्हारी उम्र हो चुकी है और अब इस उम्र में भी तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की क्या सूझी। तभी सुलेखा जी हंसते हुए बोली, अरे आपको कैसे पता चला कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी? अच्छा, क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बालों की सफ़ेदी अचानक कहाँ गायब हो जाती है? फिर सुलेखा जी मुस्कुराते हुए बोली, अजी मेरा दिल किया तो चली गई ब्यूटी पार्लर। जानते हैं, सजने संवरने का शौक़ तो मुझे पहले भी था, लेकिन सारी उम्र घर की जिम्मेदारियां में ही उलझ कर निकल गई। अच्छा, तो बुढ़ापे में अब अपने शौक़ पूरे करने चली हैं? उनके पति ने फिर से उन्हें चिढ़ाते हुए कहा तो सुलेखा जी बोली, किसने कहा कि बुढ़ापे में अपने शौक़ पूरे नहीं किया जा सकता? अरे यही नज़रिया तो बदलने की ज़रूरत है। उम्र का हर पड़ाव एक नए अनुभव, नई चुनौतियों और नई ख्वाहिशें लेकर आता है, परंतु ज़िंदगी के हर पड़ाव में हमें तो बस ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए। अच्छा, एक बात तो मैं आपसे कहना ही भूल गई, कल से पार्क में योगा क्लासेस शुरू होने वाली है, सुलेखा जी ने कहा तो उनके पति बोले, अच्छा तो अब आप योगा क्लासेस भी अटेंड करने वाली हैं? फिर सुलेखा जी बोली, जी हाँ, लेकिन मैं अकेली नहीं, हम दोनों। और फिर अपने पति के पेट पर हल्की सी थपकी देकर कहने लगी, तोंद बढ़ती जा रही है आपकी और ऐसे में मैं फिट देखूंगी तो लोग आपका ही मजाक बनाएंगे। कहते हुए वे दोनों हंस पड़े। अपने सास ससुर की ये बातें सुनते हुए गुस्से की अपेक्षा देविका के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। फिर सोचने लगी कि आखिर मेरी सासू माँ गलत कहाँ थी। शादी के बाद एक औरत को घर की जिम्मेदारियों और अपने बच्चों से वक्त ही कहाँ मिल पाता है, और यदि अब वो किसी शौक़ या हॉबी को समय देना चाहती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आखिर उन्हें भी तो दुनिया की ताज़ी हवा के झोंकों का स्पर्श पाने का अधिकार है, इस उम्र में भी आनंद से जीने का अधिकार है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।